Hello bachcho, let's see this question and the question says the correct order of the atomic radii of carbon, cesium, aluminium and sulfur is। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम और सल्फर में आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है एटॉमिक रेडियाई का। तो एटॉमिक रेडियाई की बात करें बच्चों तो जनरल ट्रेंड में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं डाउन द ग्रुप। और अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि उसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियर पुल जो है वैलेंस शेल पर वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हम बात करें कार्बन की। ठीक है, कार्बन कहाँ आता है? ग्रुप 14 में। ठीक है, सीजियम किस में आता है? ग्रुप 1 में। एल्यूमिनियम किस में आता है बच्चों? ग्रुप 13 में। और सल्फर किस में आता है बच्चों? ग्रुप 16 में। तो जनरली क्या होगा? सीजियम है ग्रुप 1 में आता है, तो ऑब्वियसली इसका साइज सबसे बड़ा होगा, बट हमें पीरियड भी तो देखना होगा। ठीक है, सीजियम का तो साइज बड़ा होता ही है सबसे। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप 1 में है। ठीक है, अब बात करें इसके बाद 13 और 14 ग्रुप में देख रहे हैं। यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ये थर्ड पीरियड में आएगा। ठीक है बच्चों, ये थर्ड पीरियड में आता है। कार्बन आता है सेकेंड पीरियड में। और हमारा सल्फर किस में आता है? थर्ड पीरियड में। अब यहां से बच्चों ये तो पता चल गया कि ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है। देखिए सीजियम बहुत ही मतलब नीचे के पीरियड में आता है। ठीक है, तो इसको तो यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद सेकेंड पीरियड वाला जो होगा इसका साइज सबसे छोटा होगा। हालांकि होना चाहिए था ग्रुप 16 वाले का, बट ये थर्ड पीरियड में आता है बच्चों। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड में आता है, तो सबसे छोटा साइज कार्बन का होगा। अब 13 और 16 दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं, तो इनमें से बड़ा साइज किसका होगा? जो थोड़ा लेफ्ट की तरफ जो ग्रुप होगा, यानी कि 13th ग्रुप का साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू 16th ग्रुप वाले से। तो यहाँ आ गया एल्यूमिनियम, फिर आ गया हमारा सल्फर। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।